नमस्कार दोस्तों, मैं एसके पाल आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ईडू ई संधान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोग का डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 146 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों आप लोग को रिया के 30% या 25% और 5% के दो क्रमिक छूट का निर्णय निर्णय जो है वह मतलब नहीं ले पा रही थी। ठीक है, दोनों का 3,840 रुपया की खरीदारी पर किया जा रहा था। तो दोनों छूट का दोस्तों जो है हम लोगों को अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा दोस्तों से मतलब एगो डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास कितना का है। तो दोस्तों एगो डिस्काउंट हमारे पास दोस्तों है आपको 30% ऑफ है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मतलब जो है आप लोग को क्रमिक छूट एगो डिस्काउंट है आप लोग का 25% का, और दोस्तों एगो डिस्काउंट है आपको 5% का। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है दोस्तों हम लोग जो है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई पर दोस्तों इस क्रमिक छूट को दोस्तों हम लोग एगो मतलब सिंगल डिस्काउंट आराम से निकाल लेंगे। और दोस्तों एगो छूट हमारे पास 30% है ही, और उसके बाद दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद जो अंतर निकलेगा उसी का दोस्तों हम लोग जो है मतलब जो वह पेमेंट की है उसी का दोस्तों उतना परसेंट हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इस क्रमिक छूट का दोस्तों एगो सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका निकालते हैं। तो -25 -5 माइनस माइनस प्लस 25 125 125 में 100 से दोस्तों इसको मैंने डिवाइड किया था, हमारे पास आगे कितना 1.25 आ गया। और दोस्तों 25 5 30, और दोस्तों अगर यहाँ से आप लोग को 30 में से 1.25 अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना था 28.75% दोस्तों एगो दोस्तों मेरा सिंगल डिस्काउंट हो गया। और दोस्तों एगो डिस्काउंट हमारे पास है कितना था आपको दोस्तों 30% का है। अब दोस्तों दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1.25% दोस्तों दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों खरीदारी पर ठीक ना, और उसने दोस्तों कितना की खरीदारी किया है तो आपको 3,840 रुपया की खरीदारी किया है। अब दोस्तों दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है कितना 1.25%। ठीक है, अब दोस्तों इस पॉइंट को उड़ाते हैं तब पर भी दोस्तों हमारे पास आ जाएगा डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग जो है ना यहाँ से इसको आराम से अपना दोस्तों काट पीट लेते हैं। ठीक है, तो काटने पर दोस्तों हमने देखा तो 25 पंचे 125, अब 25 चौके 100 के बाद दोस्तों डबल जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों इसको जो है हम लोग दोस्तों काट लेंगे 5 से दोस्तों काटते हैं तो मतलब 5 40। फिर दोस्तों शून्य से हम लोग का जो है शून्य कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं 8 से, तो 8 छक 832 और इसके 64। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 48 रुपये दोस्तों जो है इस दोनों का आपको अंतर के रूप में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार 2,750 रुपया के अंकित मूल्य वाली घड़ी पर दो क्रमिक छूट देता है। दी गई पहली छूट 10% है। यदि ग्राहक घड़ी के लिए इतना रुपये का भुगतान करता है तो दूसरी छूट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना दोस्तों हम लोग जो है दोनों का रेशियो दोस्तों बना लेंगे, किसका, तो एमपी का और दोस्तों एसपी का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एमपी दोस्तों कितना है, तो 2,750 रुपया है। एगो दोस्तों हमारे पास एमपी है, और दोस्तों एगो हमारे पास क्या है आपको क्वेश्चन के अनुसार एसपी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एमपी दोस्तों ये कितना है, तो 2,750 रुपया है, 2,750 रुपया। अब दोस्तों इस पर जो है व्यक्ति को दोस्तों कितना का छूट मिला है, तो मतलब जब व्यक्ति को दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब 10% का छूट है। इट मीन्स उस व्यक्ति ने दोस्तों इसका कितना पेमेंट किया होगा, तो मतलब आप लोग को जो है 90% व्यक्ति पेमेंट किया होगा। और उसके बाद दोस्तों जाके इसका दाम दोस्तों कितना हो गया होगा, तो आपको 2103 रुपया 75 पैसा। ठीक ना, देखिए यहाँ से 2103 रुपया 75 पैसा दोस्तों इसका दाम ये बन गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग पॉइंट उड़ा करके इसको बैठा दिए 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग आराम से इसका काट पीट हम लोग दोस्तों कर लेंगे। देखिए तो यहाँ से दोस्तों 100 से आप लोग को 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर 2750 से दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो दोस्तों इसका जाकर के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 76.5 दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब दोस्तों इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग उड़ाएंगे तो मतलब यहाँ का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 900। मतलब दोस्तों इसका वैल्यू आ गया 900, और दोस्तों इसका वैल्यू आ गया कितना था, आपको 765 आ गया। अब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 900 रुपये का सामान को जो है 765 रुपये में
बेचेगा। उसके बाद दोस्तों व्यक्ति ने इस पर दोस्तों कितना का आपको डिस्काउंट दिया था, मतलब 135 रुपये का दोस्तों डिस्काउंट दिया। ये कितना पर दिया था, मतलब 900 पर दिया। गुणे में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, तो दोस्तों डबल शून्य से आपका डबल शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आपको 9 से दोस्तों आपको कर देगा 15 बार में, चूंकि दोस्तों आपको होता ही है क्या 15 9 135। तो दोस्तों सेकेंड डिस्काउंट जो है उस व्यक्ति को मात्र और मात्र मिला है कितना का, आपको 15% का दोस्तों को सेकेंड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है। कह रहा है एक आदमी ने 12% के छूट पर एक घड़ी खरीदा। ठीक है, यदि उसने इसे 24% के छूट पर खरीदता तो उसे इतना रुपया कम में मिलता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए, मतलब फर्स्ट डिस्काउंट दोस्तों हम लोग को मिला है कितना 12% का। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि उसने इसे 24% के छूट पर खरीदा, 24% छूट पर खरीदा होता तो उसे इतना रुपया जो है कम में मिलता। मतलब क्या, दोनों का हमको जो है अंतर निकालना है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास 12% का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 12% का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 2400। तो हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य पूछा है कि, तो मतलब दोस्तों इसका जो है हम लोग निकालेंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने देखा था, मतलब इसका दोस्तों ये कितना गुना हो रहा है, 12 गुना 24 मतलब 200 गुना हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग इसका 200 कर लेंगे क्या, तो आपको 200 गुना। तो जब भी दोस्तों इसका हम लोग करेंगे 200 गुना, तो आपको इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, तो 20,000 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको अंकित मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 149। देखिए दोस्तों क्या करा है, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल में केवल SBI के किसी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। ठीक है, राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक करवाए। चेकआउट करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों यहाँ पर जो है होटल दोस्तों बुक करने पर आपको मतलब 12% का दोस्तों डिस्काउंट हमको मिल ही रहा है। और उसके बाद दोस्तों सेकेंड केस में है से अगर आप SBI का कार्ड का यूज करते हैं तो आपको उसी पर दोस्तों 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, ठीक है, हाँ, और कह रहा है से मतलब 1500 रुपया प्रति कमरे, इसका दोस्तों यहाँ पर कोई आपको यूज नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मतलब 1500 रुपये प्रति कमरा की दर से जो है आपको मतलब 2 कमरा को बुक किया, तो मतलब आपको कितना हो गया, 15 गुना आपको हो गया कितना, 3000 हो गया क्या। अब दोस्तों सारा खेला जो है हम लोग को होगा 1500 नहीं 1500 है। अब दोस्तों सारा खेला हम लोग को होगा आपको 3000 पर ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए 3000 हो गया। अब दोस्तों इस पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, आपको 12% का मिला है। जब दोस्तों 12% का छूट मिला तो हमने इसको दोस्तों कितना का पेमेंट किया था, मतलब 88% किया। अब दोस्तों जब हम इसको दोस्तों SBI से पेमेंट करते हैं तो हमको इस पर जो है 5% का और छूट मिल रहा है, मतलब इसका हम लोग को जो है 95% का वैल्यू निकालना होगा। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग आराम से दोस्तों इसको अपना काट पीट लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप काट लेते हैं 5 से 19 बार में, और दोस्तों इसको काट लिए 5 से 20 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं 4 से कट गया 22 बार में, यहाँ दोस्तों आपको कट गया 25 बार में। ठीक है, अब अगर इसको दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब 25×50 मतलब यह वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया क्या, 500 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इस 500 से अगर दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो दोस्तों यह आपको काट देगा 6 बार में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सबको अगर मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा कितना था, आपको 2508 रुपया का दोस्तों उसको जो है अपना होटल के बुक करने में उसको पेड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा सी नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक दुकानदार खरीदारों के लिए 3 स्कीम देता है, तो कह रहा है तो मतलब किस स्कीम का छूट जो है सबसे अधिक है। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट केस में हम लोग को एक रहा है मतलब 10% के 2 क्रमिक छूट है। फिर सेकंड केस में तो चलिए निकालते हैं तीनों केस का। फर्स्ट केस में है दोस्तों जो है हम लोग को जो है 10% का 2 क्रमिक छूट है। तो दोस्तों जब भी आपको आ जाएगा क्या क्रमिक छूट, तो आपको दोस्तों इसको जो है ना x + y - x × y/100 पर दोस्तों इसको बैठा देना है। ठीक, तो बैठाइए, -10 प्लस में 10 यानी कि 100 दोस्तों 100 में 100 से भाग देंगे तो आपको कर देगा एक बार में, मतलब 20। अब 20 में से 1 गया तो आपको यहाँ आपको मिला 19% का दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफ मिला। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आपको सेकेंड केस में। देखिए सेकेंड केस में है आपको 15% और 5% के
कि 2 क्रमिक छूट है, तो 15% माइनस 5% और दोस्तों 15 75 भागे 100, तो मतलब आपको कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग 15 5 20 में से ई घटेगा तो आपको कितना होगा 19.25% हो जाएगा। 19.25% का दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ ऑफ मिला। अब दोस्तों थर्ड में क्या है, थर्ड जो है दोस्तों आप लोग को कर रहे हैं से इसमें जो है ना आपको मतलब डायरेक्ट आप लोग को जो है 20% का ऑफ है। तो दोस्तों सबसे अच्छा छूट ये कौन हुआ, तो आपको मतलब 20% वाला हुआ, सबसे अच्छा छूट ग्राहक के लिए, तो आपको 20% वाला हुआ। इट मीन दोस्तों यहाँ से आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन 20% का छूट वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है यदि 25 प्रत्येक यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या है। अब दोस्तों देखिए, व्यक्ति खरीदने गया 25 गो नारियल, व्यक्ति खरीदने गया 12 गो नारियल, मगर दोस्तों व्यक्ति को वहाँ पर जो है मतलब 3 को फ्री में मिला। इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति को दोस्तों टोटल नंबर ऑफ नारियल का संख्या कितना है, तो यहाँ से आपको दोस्तों 15 को हो जाएगा क्या। तो देखिए मतलब छूट मतलब जो हमको फ्री में मिला उसको ऊपर में जो हमारे पास ये टोटल है वह नीचे गुने में कर लेंगे 100, मतलब 3 से 3 5 15 5 से 20, मतलब यहाँ जो है व्यक्ति को दोस्तों जो है आपको 20% का दोस्तों ऑफ मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कह रहा है दोस्तों एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 रुपये से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि एक ग्राहक ने 500 रुपये प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है, तो दोस्तों 500 रुपये के कीमत से वह व्यक्ति जो है आपको दोस्तों 5 को सामान खरीद रहा है। इट मीन्स दोस्तों उस व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टोटल पैसा तो आपको खर्चा हो गया 2500 रुपया। इट मीन्स यहाँ से आपको जो है 2000 से एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो दोस्तों उसको जो है मतलब 5% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही आगे से, और उसके बाद दोस्तों उसको जो है मतलब 10% का डिस्काउंट दोस्तों उसको और मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालिए यहाँ से इसको। तो बोला है उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि दोस्तों हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालिए। पहले तो दोस्तों है दोनों का दोस्तों हम लोग ये दोस्तों सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 5% और कितना है आपका 10%। तो निकाल लीजिए x प्लस वाई पर बैठा के सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, निकाल लीजिए -5 फिर -10 माइनस प्लस 10 × 50 और 50 में 100 से 200 डिवाइड हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.5। और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10 5 15 में से 0.5 गया तो मतलब 14.5% दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसका ऑफ आ गया। अब दोस्तों अगर हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि 500 के खरीदा है 5 को सामान, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति ने टोटल खर्चा कितना किया है आपको जैसे 2500 का कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हमको कर रहा है 2500 रुपये का सामान खरीदने पर 10% और 5% मतलब कितना है आपको 5% का तो छूट मिल ही रहा है। ठीक है, तो मतलब 100 में से दोस्तों हम लोग अगर 14.5 को दोस्तों अगर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास टोटल वैल्यू दोस्तों मतलब टोटल छूट कितना का हो जाएगा, तो मतलब टोटल छूट जो है हमारे पास 85% का दोस्तों हो जाएगा क्या। तो दोस्तों इसीलिए जो है 2500 का दोस्तों यहाँ से हम लोग 85% निकाल लेंगे परसेंट। यहाँ से दोस्तों आपको परसेंट आपको 00 को ले गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2137 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएगा 2137 रुपया 50 पैसा। दोस्तों यही दोस्तों इतना ही पेमेंट उस व्यक्ति को आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से डी नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। देखिए कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ग्राहक को 2 पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तक खरीदने पर 25% की छूट देता है। ठीक है, एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहक को 10% की छूट दी जा रही है। छात्रों को अलग से 5% की और छूट दी जा रही है। एक कॉलेज के एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपये की पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या है। ठीक, इतना दोस्तों लंबा चौड़ा खाली ढड्डर आपको फैला दिया है। देखिए कह रहा है एक पुस्तक यहाँ से पढ़िए। कह रहा है एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को जो है आपको मतलब 10% का छूट दोस्तों मिल रहा है। तो मतलब दोस्तों 10% का मतलब क्या हो गया 1/10, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है आपको मतलब 10 का सामान व्यक्ति कितना में बेचा आपको दोस्तों 9 में बेचा। फिर क्या है, फिर अलग से दोस्तों इसको जो है 5% का दोस्तों और छूट मिला है। ठीक, तो 5% का मतलब आपको हो गया 1/20, मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं
तो 20 का सामान दोस्तों व्यक्ति कितना बेचा था, मतलब 19 में दोस्तों बेच दिया, ठीक है, इमेज दिया 19 में, ठीक। अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों इसको जो है हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आएगा क्या, आपको 2000 आ जाएगा, यहाँ से 219 कम आ जाएगा, 171 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस सोहन ने इतना पुस्तक खरीदा, मतलब दोस्तों अब जो है इस 171 का वैल्यू हमारे पास है कितना था, वो तो 153 है, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको 3 आ जाएगा। तो हमने पूछा क्या, पुस्तक का अंकित मूल्य मतलब 200 गुने में 3, मतलब पुस्तक का अंकित मूल्य जो है यहाँ से आपको 600 रुपया दोस्तों पुस्तक का अंकित मूल्य आपको निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका सी नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कर है एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, तो वस्तु का हमको लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकालिए इसको दोस्तों, सीपीएमपी और दोस्तों इसको जो है इसके पर बैठा लीजिए। क्या है आपको जो दोस्तों करा है, एक व्यापारी अपने वस्तु को जो है क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो मतलब 15% का मतलब क्या हो गया, आपको 3/20 हो गया, ठीक है। मतलब दोस्तों 20 रुपए के सामान का दाम जो है यह आपको कितना छाप रहा है, तो मतलब 20 रुपए का दाम छाप रहा है, 23 रुपए छाप रहा है, ठीक है। तो बिठा दीजिए सीपीएमपी और एसपी पर, सीपीएमपी और दोस्तों किस पर, आपको एसपी पर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 15% अधिक अंकित कर रहा है, तो मतलब 15% मतलब आपको क्या 3/20 मतलब 20 रुपए के सामान का दाम जो है यह व्यक्ति कितना रख दे रहा है, आपको 23 रुपए रख दे रहा है, ठीक है। और फिर कर रहा है ऐसे और नगद भुगतान पर जो है 5% की और छूट देता है, ठीक है। तो दोस्तों 5% का और छूट दे रहा है, तो मतलब 5% का मतलब क्या होगा, 1/20, तो 1/20 लिखने से अच्छा है ऐसे यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो है ना इस 23 का दोस्तों हम लोग निकाल लेंगे 95%, ऐसे भी बना सकते हैं आराम से, ठीक है। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है यहाँ से आराम से दोस्तों इसको काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ से काटते हैं, तो मतलब 5 से 19 बार में दोस्तों 5 से कट गया 20 बार में, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 गुने 20 दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास सीपी का वैल्यू आ गया 400, एमपी का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा कितना, आपको 2346 मतलब 460 आ जाएगा। अब दोस्तों एसपी का वैल्यू अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 437 रुपया आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया तो उसका लाभ परसेंट क्या है। अब दोस्तों देखिए 400 के सामान के, ठीक ना, 400 के सामान के अगर कोई व्यक्ति 437 रुपये में बेचेगा, तब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है कितना जैसे आपको प्रॉफिट परसेंट होगा, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम लोग को निकालना होगा लाभ, तो दोस्तों इसका लाभ कितना हो जाएगा, तो आपका 37 रुपया हो जाएगा। अब निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है, ठीक ना। तो दोस्तों लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुने में 100, तो इसका दोस्तों सीपी हो गया 400 गुने में कर लेंगे 100, मतलब डबल शून्य से आपको डबल शून्य खत्म, 4 नंबर 36, मतलब जो दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन है 9 से, तो दोस्तों इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 9.25% का दोस्तों उस व्यक्ति ने लाभ कमा लिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। देखिए क्या नंबर था, 154 था। चलिए अब देखते हैं 155 नंबर। देखिए कह रहा है एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान करने पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट देता है। दोनों छूट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपये के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमको जो है 45% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो मतलब 45% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 45% का मतलब दोस्तों हो गया आपको 5 से 9/20, ठीक ना, मतलब दोस्तों 20 का सामान, ठीक ना, 20 रुपए का सामान को यह व्यक्ति दोस्तों कितना में आपको बेच रहा है, तो मतलब 11 रुपये में दोस्तों बेच दे रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है आपको 25% का छूट है, तो 25% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 1/4, मतलब 204 रुपये का सामान को यह व्यक्ति आपको जो बेच दिया कितना में, तो आपको 3 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 80 और इसका वैल्यू हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब कर रहा है से दोनों छूट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक 2800 रुपये का पेमेंट करता है, ठीक है। तो 2800 रुपये के पैकेट के लिए मतलब 228 रुपया वैल्यू किसका है, यह आपको एमपी का है, ठीक है। तो 280 का वैल्यू हो गया 2800, तो मतलब एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 35। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं, तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 33, तो 5 15 5 15 16 क्या, फिर 3 3 9 3 3 9 10, मतलब दोस्तों यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 1155 रुपया दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 56 नंबर देखिए कह रहे हैं एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर
अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपये की नगद छूट ही देता है और फिर 10% और 10% और 2% की 2 क्रमिक छूट ही देता है। यदि वहाँ का अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अब उसको देखिए, मतलब दुकानदार जो है आपको मतलब आपको दोस्तों 85 रुपये का छूट आगे ही दे रहा है। इसका मतलब क्या, सारा खेला अब हमको खेलना होगा 1200 रुपये पर खेलना होगा। अब देखिए दूगो क्या है, दूगो आपको डिस्काउंट है। 10% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/9 हो गया। और दोस्तों 2% का मतलब क्या हो गया, 2% का मतलब दोस्तों आपको हो गया 1/50 हो गया। मतलब 50 का चीज 49 में दोस्तों बेचा क्या। तो देखिए 10% का छूट है तो मतलब 1/10 क्या, तो दोस्तों 10 का सामान व्यक्ति कितना में आपको बेच दिया था, आपको 9 में बेच दिया। फिर क्या है, 2% का छूट है तो मतलब 2% मतलब 1/50, मतलब 50 का चीज जो है व्यक्ति कितना में बेच दिया था, आपको 49 रुपये में व्यक्ति बेच दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 500, दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, तो 441। इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 981, हाथ में 8 9 36 36 8 40, ठीक है 41। तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों इस 500 का, ठीक ना, अब दोस्तों इस 500 का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 500 का वैल्यू है 1200। क्योंकि दोस्तों 1285 रुपये के सामान पर जो है दुकानदार आगे आपको 85 रुपये का डिस्काउंट दे रहा था, इसलिए इसमें से जो है 85 हम लोग कर लेंगे माइनस। इट मीन यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा मेरा क्या, 1200, ठीक है। अब दोस्तों 500 का मतलब हो गया 1200, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हम हमारे पास कितना निकलेगा, तो मतलब 2.4 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, इसका एसपी क्या है, तो मतलब इतना गुने 2.4 दोस्तों हम लोग यहाँ आराम से कर लेंगे। दोस्तों जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू के रूप में आता है 1058.4 रुपये। इतना रुपया दोस्तों उस सामान का आपको एसपी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा 1 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 157 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक किराए का दुकान 500 और उससे अधिक की खरीदारी पर 10% की छूट दे रहा है और 250 से अधिक लेकिन 500 से कम के मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नगद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 30 रुपये प्रति पैकेट के दर से 25 पैकेट बिस्किट खरीदता है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों टोटल खर्चा दोस्तों व्यक्ति का दोस्तों कितना होगा, मतलब 750 हो गया। 750 का मतलब क्या है, 500 से दोस्तों अधिक खर्चा हो गया। 750 का मतलब यही हुआ क्या। अब देखिए तो उसे कितना नगद भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों सारा खेला जो है ना, सारा खेला दोस्तों जो है अब हमको को खेलना होगा किस पर, आपका 750 पर खेलना होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हमको जो है 10% का डिस्काउंट मिला है। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या, हमको इस पेमेंट का दोस्तों 90% हमको पेमेंट करना होगा। उसके बाद सेकंड केस में क्या है, आपको 1% का दोस्तों डिस्काउंट मिला। 1% का मतलब क्या, हमको जो है 99% इसका मतलब पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जो है ना यहाँ से इसको मतलब काट पीट कर लेते हैं। तो काटिए, पहले तो डबल शून्य को निपटा लिए। अब यहाँ से देखिए 25 से 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब कोई कटने वाला है नहीं, मतलब 9 27, 27 गुने 99, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 2637 रुपये, 2637 रुपये आ जाएगा। अब भागे कर लेंगे 4 से, ठीक है। तो मतलब 4 छक 24, सब 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भाग दीजिए ईमानदारी से। 688.25 रुपये दोस्तों इसका जो है आपको वैल्यू के रूप में आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको बनेगा क्या, बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 158 में कह रहा है एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 14,500 रुपया है। इसे लगातार 2 छूट के बाद 10,000 में बेचा गया। यदि पहला छूट 10% का है तो दूसरा छूट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों हम लोग एमपी और दोस्तों एसपी वाले रेसिपी पर इसको बैठा लेंगे, ठीक है। बैठाइए, एमपी दोस्तों क्या है 14,500 है, ठीक है। तो दोस्तों 14,500 पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको छूट मिला है कितना का, तो मिला है 10% का। तो इट मीन्स 10% का मतलब क्या हो गया, हमको जो है उस सामान का दोस्तों 90% हमको उसका पेमेंट ही करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 90% पेमेंट करने के बाद इस सामान का दाम कितना हो जा रहा है, तो आपको 10,000 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको जो है आराम से अपना काट पीटी कर लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों शून्य को हम लोग काट लेंगे, रुक जाइए कलर चेंज कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों शून्य से शून्य को हटा दिए, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ देखे तो डबल शून्य है, यहाँ भी दोस्तों हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग काट सकते हैं क्या से, 5 से काटिए आराम से, 5 से आपको कट गया 20 बार में। अब 5 से दोस्तों 5 गुना 10 और 5 45, मतलब आपको 29 बार में यहाँ से आपको कट गया। अब दोस्तों 29 गुने 9 मतलब 99 यहाँ से अगर 8 और 9 गुने 18, 18 8 करना 26, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 261। एमपी का वैल्यू दोस्तों आ गया 261 और 220 गुने 100, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो भाई 200। अब दोस्तों देखिए 200 के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो सॉरी 261 के सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा है, तो मतलब 200 में बेच रहा है। इट मीन्स व्यक्ति छूट कितना का दोस्तों यहाँ पर आपको दे रहा है, तो मतलब छूट के तौर पर हम लोग को जो है 61 रुपये का छूट व्यक्ति दे रहा है। तो 61 बट्टे में क्या 261 गुने में कर लेंगे 100। अब तो दोस्तों कुछ कटने वाला है नहीं, इसलिए 61 100 अब बट्टे में 261। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 23.37% दोस्तों, इसका जो है आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर दोस्तों बन जाएगा। यही जो है ना मतलब आपको जो है दूसरा वस्तु पर छूट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 59 में देखिए कह रहा है दोस्तों एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4000 रुपये थी, जो इसकी कीमत जो है 8400 रुपये अंकित कर देता है, ठीक है, अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को रिडीम करता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट प्राप्त होती है। तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ परसेंट कितना है। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिस्काउंट कितना का मिला है, तो आपको 25% का दोस्तों मिल रहा है। तो 25% का मतलब दोस्तों क्या आ गया है 1/4, क्या मतलब दोस्तों 4 रुपये का सामान को कितना में बेच दिया था, आपको 3 रुपये में बेच दिया। फिर क्या है, फिर इसको छूट मिला है कितना का, था आपको पहले मिला है 25% का, अब दोस्तों इसको कितना का मिला है, तो अब इसको मिला है 15% का, ठीक है। तो 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/20 हो गया, क्या मतलब 20 रुपये का सामान को दोस्तों कितना में बेचा है, तो आपको 17 रुपये में यह व्यक्ति बेच लिया है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20 रुपये 80 मतलब 17 × 51, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह वैल्यू मेरा एमपी का है, यह वैल्यू मेरा एसपी का है, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों कह रहा है यदि वस्तु का एमपी क्या है 8400 रुपये, मतलब दोस्तों 80 का वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, तो आपको 8400 रुपये दोस्तों गिवन है। तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना निकल जाएगा, 8 × 1 को मतलब 105 रुपये, क्या 8 × 1 को 0 8 × 5 40, मतलब एक का वैल्यू हमारे पास 105 रुपये आ जाएगा, क्या। तो हमसे पूछा क्या है, तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या है। तो पहले तो दोस्तों हमको इसका एसपी निकाल लेते हैं, इतना गुने कर लेते हैं, क्या था आपको 105 ही कर लिए, ठीक है। अब जो इसको मल्टीप्लाई अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तब 5 मतलब 51 से 5 को 5 मतलब 5355 रुपया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अब दोस्तों इसका जो है ना सीपी दोस्तों कितना था, तो दोस्तों सीपी इसका आपको 4000 रुपये था, क्या सीपी दोस्तों इसका था कितना, आपको 4000 रुपये था, ठीक है। और दोस्तों इसको दोस्तों बेचा है ये कितना में, तो आपको 5355 रुपये, यह इसका एसपी है और यह इसका क्या है सीपी है। तो यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों कितना मिलेगा, था 1355 रुपये दोस्तों व्यक्ति को हुआ लाभ हो गया। तो इसीलिए दोस्तों हमको यहाँ से निकाल लेते हैं लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लाभ दोस्तों व्यक्ति को मिल रहा है 1355 रुपया बट्टे में क्या सीपी कितना है 4000 गुने में क्या है दोस्तों आपको 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं तो काटिए, डबल शून्य से डबल शून्य खत्म हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसको काट लेते हैं 5 से 8 बार में, दोस्तों इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं, 5 × 10 के बाद 5 से 35, 5 को मतलब 271 बट्टे में 8, ठीक है। और दोस्तों इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38.875, ठीक है। तो दोस्तों जब इतना वैल्यू आ गया तो मतलब 0.8 है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसको जो है अप्रॉक्स में हम लोग दोस्तों इसको जो है आपको 34% इसको घोषित कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या आपका ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 60 नंबर में। देखिए कह रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रैमुल से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है,
तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग आराम से सीपी, एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा सकते हैं। बैठा लीजिए सीपी, एमपी और दोस्तों क्या है तो आपको एसपी। ठीक है, अब देखिए कर रहा है 26% जो है ना क्रैमल से अधिक अंकित कर रहा है। तो 26% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, तो आपको हो गया 13/50। क्या मतलब 50 के सामान को व्यक्ति कितना छाप दिया, तो 50 के सामान का दाम छाप दिया 63 रुपया छाप दिया। अब दोस्तों इस पर जो है ना जो व्यक्ति जो है 12% का डिस्काउंट दोस्तों दे रहा है। तो दोस्तों इसी का दोस्तों है ना हम लोग जो है 63 का दोस्तों 88% निकाल लेते हैं। क्या तो निकाल लीजिए 63 का 88% दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए अब दोस्तों इसको जो हाँ इसको दोस्तों हम लोग आराम से काटिए। तो काटने पर दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, आपको 22 आ जाएगा। इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 25 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग आराम से कैंचिया गुना कर लेंगे। क्या तब 25 × 125 मतलब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1250। इसी तरह दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 900। एमपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 900 और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1386 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए तो हमको निकालना है, आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो मतलब 1250 के सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा है, तो आपको 1386 रुपये में बेच रहा है। तो इट मीन्स व्यक्ति को दोस्तों यहाँ से जो है आपको प्रॉफिट परसेंट के तौर पर दोस्तों प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो मतलब 136 रुपये का हो रहा है। ठीक है, लाभ बढ़ते में क्या है क्रैमल मतलब 1250 गुने में कर लेंगे आपको 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट लीजिए, शून्य से शून्य कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, 5 से आपको 25 बार में ये आपको कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग डिवाइड अगर दोस्तों करते हैं तो मतलब 136 गुना क्या तो आपको 272। ठीक है, तो मतलब 272 बट्टे में 200 हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम डिवाइड करते हैं तो मतलब 10 बार में 250 क्या, तो इसीलिए 10.88% का जो है व्यक्ति को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए नंबर दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 61 नंबर कह रहा है एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपया अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अनुरोध करने पर वह वस्तु के नए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। तो ग्राहक को दी गई कुल छूट रुपया में दोस्तों हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए मतलब 100 रुपया का सामान है। ठीक है, 100 रुपया पर दोस्तों अगर दोस्तों 100 रुपये का सामान है। ठीक है, 100 रुपये का सामान है। अगर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्ति आपको जो है 15% का डिस्काउंट दिया था, इट मीन्स क्या आपको दोस्तों पेड आपको को करना पड़ेगा 85% क्या, और फिर सेकंड केस में है जो है व्यक्ति आपको छूट दे रहा है कितना का, आपको 10% का छूट है। इट मीन्स हमको वहाँ पर पेड करना हो जाएगा 90%। तो बैठा लीजिए 100 रुपये का सामान है, इस पर दोस्तों फर्स्ट में हमको 15% का डिस्काउंट है। इट मीन्स इसका दोस्तों हमको पेड करना पड़ेगा 85%। सेकंड में हम लोग को जो है 10% का डिस्काउंट है, मतलब हमको पेड करना पड़ेगा 90%। ठीक, अब काट पीट यहाँ से मचा लीजिए। तो यहाँ से आपको शून्य कैंसिल हो गया, 5 से काट लिए, 5 से 17 बार में, 5 से आपको कट गया 20 बार में, 20 × 5 = 100 कट गया, 5 से 5 दूना 10 आपको कट गया क्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 17 नमा कितना आ गया था आपको 153 आ गया था। मतलब 153 बटा में क्या हो गया आपको 2 हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को कितना का छूट मिला था, मतलब 76.5% का दोस्तों यहाँ से व्यक्ति को छूट मिला। ठीक है, तो कह रहा है ग्राहक को जो है कुल कितना रुपया में छूट मिला, तो 200 रुपया ये कितना है, सॉरी 76.5 रुपया का छूट मिला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो है व्यक्ति के पास रुपया कितना था, तो दोस्तों 100 रुपया था। अगर दोस्तों 100 रुपया में से अगर कोई व्यक्ति 76.5 रुपया का दोस्तों आपको डिस्काउंट ही दे रहा है, तो इट मीन्स आपको पेड कितना करना, पेड जो है आप लोग जो है 23.5 रुपया दोस्तों उसको पेड कीजिएगा। मतलब ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 62 में देखिए कह रहा है एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक ग्राहक 750 रुपये के भाव से 12 उत्पाद खरीदता है। ठीक है, तो मतलब 750 × 12, तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति का दोस्तों टोटल खर्चा कितना का हो गया था, मतलब 9,000 रुपये का हो गया। मतलब 750 गुने में 12, तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति का टोटल खर्चा हो गया 9,000 का हो गया। तो दोस्तों अब सारा खेला जो दोस्तों है हम लोग को जो है इसी 9,000 पर ही दोस्तों खेलना है। ठीक है, तो मतलब एक छूट हमको मिला कितना का 8% का, एक छूट मिला 8% का, दोस्तों एक छूट मिला 20% का। ठीक,
तो निकाल लीजिए 9,000 पर। 9,000 पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 8% का डिस्काउंट है, तो मतलब हमको पेड ही करना पड़ेगा इसका 92% पेड ही करना पड़ेगा। सेकंड डिस्काउंट क्या है 20% है, तो हमको पेड करना पड़ेगा 80%। क्या अब इसको काट लीजिए 20 का 80, 20 25 100, ठीक है 20 का 80, 20 25 100। अब दोस्तों अब अगर हम लोग इसको काटते हैं तो काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से 25 बार में। अब दोस्तों 25 पंचे 125, ठीक ना 25 पंचे 125। अब दोस्तों 125 से दोस्तों हम लोग काट लेते हैं इस 9,000 का, मतलब आपको कर जाएगा 72 बार में। क्या अब 72 गुने 23 गुने 4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के रूप में दोस्तों आ जाएगा 6,624 रुपया दोस्तों, इसको पेड करना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको हो जाएगा 6,624, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 63 में क्या करना चाह रहे हैं। करा है एक शोरूम में वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 है, ग्राहक को 20,000 की नगद छूट मिलती है, सॉरी 2,000 की नगद छूट मिलती है। एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% और 5% के छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच में कितना का अंतर है। अब दोस्तों देखिए यह दोस्तों पहले तो दाम था कितना है, आपको दाम था फर्स्ट ऑफ ऑल में 65,000 पर दोस्तों आपको जो है 2,000 रुपये का छूट मिल गया, ठीक है। तो 65 पर जब आपको 2,000 का छूट मिला, इट मीन्स दोस्तों अब सारा खेला हमको किस पर खेलना होगा, मतलब 63,000 पर दोस्तों, मतलब अब सारा खेला जो है हम लोग को जो है 63,000 पर दोस्तों खेलना होगा, ठीक है। अब क्या है 20% और 15%, तो दोस्तों दोनों का अंतर ही हमसे पूछा है। क्या पूछा है, क्या है न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, तो मतलब क्या इस दोनों के बीच का अंतर, तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना कहता है आपको, मात्र और मात्र 5% का अंतर है। क्या तो दोस्तों 5% का मतलब 5% का मतलब क्या होगा, 1/1 में क्या 20 हो जाएगा। बस अब इसको आराम से प्रेम से दोस्तों काट लीजिए। और दोस्तों इसको अगर काटेगा 2 से, तो मतलब क्या 2 तिहाई 6, 2 एकम 1 को, 2 तिहाई 6, 2 एकम को, 2 पंचे 10 के बाद 0 के 0, मतलब 3150 रुपये आपको यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 164 नंबर का है एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्न छूट का ऑफर देता है, तो कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या है 25% और 15% के दो क्रमिक छूट है, तो निकालिए 25% और 15%, तो माइनस का 25 माइनस का 15 माइनस 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 प्लस 25 गुने 15 हमारे पास कितना रहेगा था आपको 375, और 100 से भाग इसमें देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.75। दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 36.25% का दोस्तों एगो मेरा इस पर ऑफ हमको मिला, मतलब छूट मिला, ठीक है। अब निकालते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड में क्या है 38%, 35% और 5%, तो माइनस का 35 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 35 पंचे 200 आपको हो जाएगा 175, और 175 में 100 से अगर हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.75, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38.25% का ऑफ। अब उसको देखते हैं सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में सॉरी थर्ड केस में है हमारे पास डायरेक्ट दुकानदार हमको दे रहा है 38% का ऑफ। तो दोस्तों सबसे अच्छा छूट कौन होगा, सबसे अच्छा छूट हमारे लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्या क्योंकि इसमें हम लोग को मिला है 38.25% का छूट मिल रहा है, यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 65 नंबर। देखिए कह रहा है आपको एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% का छूट मिलता तो वह 1,000 रुपये बचा लेती, तो स्टडी टेबल का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्काउंट कितना का मिल रहा था आपको 20% का, सेकेंड में दोस्तों कितना का मिला था आपको 25% का। अब कह रहा है से वह जो है ना 1,000 रुपये बचा लेती। इट मीन्स क्या दोस्तों दोनों का अंतर, मतलब इस 20% का और इस 25% का अंतर हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपको 5% आ जाएगा। अब दोस्तों इसी 5% का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है, तो आपको 1,000 रुपये है। मतलब पूछा क्या अंकित मूल्य पूछा था, मतलब हमको निकालना होगा क्या इसका 100%, ठीक है। तो दोस्तों यह इसका कितना गुना है, मतलब 200 गुना है, ठीक है। दोस्तों इसलिए 100 में अगर हम लोग 200 से गुना करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में कितना निकलेगा था आपको 20,000 रुपये दोस्तों इसका जो है MRP निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ से आपका बी नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। जब एक वस्तु को 5% के छूट पर बेचा जाता है तो उसको जो है 14% का लाभ होता है। यदि छूट 11% हो तब लाभ ही क्या होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या, मतलब सीपी का वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग को निकालना है
तो मतलब 100 माइनस दोस्तों हम लोग इसको डिस्काउंट आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको जो है सीपी का वैल्यू आ जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों ये भी जानते हैं, मतलब अगर दोस्तों हम लोग को जो है एमआरपी निकालना है, ठीक है, तो एमआरपी निकालने के लिए दोस्तों जो इसका दाम है, और दोस्तों इस पर हमने जो है कितना कितना दोस्तों प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो उसके बाद जाके दोस्तों इसका वैल्यू आपको एमआरपी का वैल्यू बन जाता है, ठीक है। अब इसको बैठा लीजिए सीपी, एमपी और एसपी पर, सीपी, एमपी और एसपी पर। देखिए अब कह रहा है जब एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, इट मीन्स 100 माइनस डिस्काउंट, तो मतलब दोस्तों हम लोग को जो है सीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका 95 आ जाएगा। अब कह रहा है तो उसको जो है 14% का लाभ होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमको जो एमपी निकालने के लिए क्या 100 प्लस में प्रॉफिट, मतलब दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 114 रुपये आ जाएगा, क्या 114 रुपये दोस्तों हमारे पास आ जाएगा एमपी का वैल्यू। अब कह रहा है से यदि छूट 11% हो जाए तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग अगर काट लेते हैं, तो यहाँ से पहले दोस्तों इसको काट ले, काटने पर दोस्तों इसको अगर हम लोग दोस्तों काटते हैं तो 19 से, ठीक ना, 19 छक 114 और दोस्तों 19 पचे 95, ठीक है, काट लिए। काटने पर दोस्तों अगर दोस्तों इसको अगर दोस्तों इस पर दोस्तों अगर अगर दोस्तों इसको हम लोग 500, इसको इस 5 को दोस्तों अगर हम लोग बना लेंगे 500 और दोस्तों इस 6 को बना लेंगे 600, तब पर भी तो दोस्तों इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि छूट 11% हो, ठीक है, तो दोस्तों 600 का, ठीक ना, तो मतलब 600 का दोस्तों हम लोग को जो है 89% निकालना पड़ जाएगा। 600 का क्या आपका 89%। अब दोस्तों यहाँ से परसेंटेज आपको डबल जीरो को दोस्तों ले जाएगा, क्या तो मतलब 89 गुने 6 ना, तो 89 गुने 6 हमारे पास वैल्यू इसका बनेगा क्या 534 रुपये। हमसे बोला है क्या इसका लाभ है, इसका लाभ परसेंट क्या है। अब मतलब 500 के सामान के अगर कोई व्यक्ति 534 में बेचेगा, उसके बाद दोस्तों जाके व्यक्ति को दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कितना का हो जाएगा, मतलब 34 बट्टे में क्या आपको 500 गुने में आपको 100 हो जाएगा। 500 गुने में 100 मतलब शून्य का आंसर 5 से 5 6 30 अपन 8 है 40, मतलब 6.8% दोस्तों आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में दोस्तों है ना आपको मतलब बेसिक जानकारी होना चाहिए, मतलब इस दोनों बात का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है 167 में। देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका नंबर 1 है 24% की एकल छूट, और तरीका नंबर बी है 16% और 10% की दो क्रमिक लगातार छूट है। तो कौन सा तरीका जो है विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका दोस्तों हमको जो है मान की ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में दोस्तों हम लोग को क्या है, तो इसमें जो है 24% का डिस्काउंट है, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन में अगर दोस्तों हम लोग जो है 28,000 पर अगर दोस्तों हम लोग को जो है 24% का छूट मिल रहा है, इट मीन्स हमको जो है इसका दोस्तों 76% हमको इसका पेमेंट करना होगा, क्या तो परसेंटेज दोस्तों यहाँ से आपको डबल जीरो को ले गया। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 21,280 रुपये दोस्तों इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर केस में हम लोग को कर रहे थे 16% और 10% के दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो निकाल लीजिए x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर। तो एक छूट क्या है 16% का, एक छूट हमारे पास क्या है 10% का। 160 में 100 से 200 के डिवाइड हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास डिस्काउंट के तौर पर कितना निकल के आ जाएगा, तो 24.4% का दोस्तों हमारे पास इसका ऑफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 28,000 का, ठीक ना, अब दोस्तों 28,000 का सामान पर दोस्तों हम लोग को जो है 24.4% का छूट मिल रहा है। इट मीन्स हम लोग को पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो मतलब 75.6% दोस्तों हम लोग को जो है इसका पेमेंट करना ही पड़ जाएगा। परसेंटेज से दोस्तों डबल शून्य खत्म, इस पॉइंट से एक शून्य खत्म, मतलब 756 गुने 28 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू के तौर पर कितना आ जाएगा, तो 21,168 रुपया दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका ईमान क्या। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपको सामान कितना में यह बंदा बेच रहा था 21,280 रुपये में बेच रहा है, और यहाँ सामान जो है 21,161 में बेच रहा था। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 21,168 वाला आपका मतलब कम दाम वाला हो जाएगा सामान, क्या तो 21,168 रुपये आपका यहाँ से आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है
68 नंबर कह रहा है एक दुकानदार 3600 अंकित मूल्य वाली घड़ी के विक्रय मूल्य पर 2 छूट की पेश करता है। एक छूट 15% का है और सेकंड केस में है 10% के छूट के बाद आपको 20% का छूट दिया गया है। ठीक, तो देखिए निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 15% के 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, तो मतलब इसको भी निकाल लेते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100%। तो देखिए -15 -15 15 15 225 225 में 100 से भाग देंगे तो मतलब 2.25। तो इसका मतलब 30 में से अगर 2.25 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 27.75% ये मेरा छूट हो गया। ठीक है, तो यह मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए का दोस्तों। अब निकालते हैं बी का। बी में है 10% छूट के बाद हमको दिया गया है 20% का छूट। ठीक है, तो 10% छूट के बाद मतलब -10 -20, अब 20 नहीं के 200 200 में 100 से भाग दिए तो मतलब 2 मतलब 20 30 30 में से 2 गया तो मतलब 28% का हुआ। ठीक है, तो दोस्तों दुकानदार के लिए तो मतलब क्या बोला है, इस एक और इस दो में घड़ी के विक्रय में क्या अंतर है। मतलब दोस्तों देखिए 27.75 और 228%, दोस्तों हम लोग का अंतर दोस्तों कितना का होगा, तो मतलब 0.25% का अंतर हो जाएगा क्या। तो इसलिए 3600 का जो है हम लोग जो है 0.25% निकाल लेंगे, 0.25%। अब दोस्तों परसेंटेज दोस्तों आपको जो है 00 को ले गया। ठीक है, अब पॉइंट उड़ा के तो वो सुना और बैठाना हो जाएगा, मतलब 25 चौके 100 और 4 से 4 नंबर 36। मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको जो है मतलब आपको पेड ही करना पड़ेगा, कितना था आपको 9 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 169 नंबर में क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है 20% की 2 क्रमिक छूट, फिर सेकंड में है 25% छूट, 5% फिर आपको है 40% की छूट है। तो कह रहा है आपको किस स्कीम के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो निकालिए, तीनों को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो -20 -20 प्लस 20 20 20 20 20 400 भागे 100, तो मतलब आपको यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 20 20 40 40 में से अगर 4 घटेगा तो मतलब आपको कितना मिलेगा यहाँ पर छूट, 36% का दोस्तों यहाँ आपको छूट मिला। अब देखते हैं सेकंड केस में क्या है। सेकंड में है आपको 25% का छूट देने के बाद आपको दे रहा है कितना का छूट, आपको दे रहा है 15% का छूट, तो -25 -15 और 25 गुने 15 तो आपको हो जाएगा कितना 375 में 100 से भाग देंगे तो मतलब 3.75। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36.25% का दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऑफ मिलेगा। अब अगर थर्ड केस में हमको डायरेक्ट क्या दे रहा है, थर्ड केस में हमको डायरेक्ट आपको 40% का ऑफ दोस्तों हमको दे रहा है। तो बोला है क्या है किन किन स्कीमों के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, मतलब किन कीमों पर विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 36% पर ही जो है विक्रय मूल्य सबसे आपको कम मिलेगा। मतलब यह जो है डिस्काउंट आपको दुकानदार के लिए क्या है फायदेमंद है और ग्राहक के लिए आपको घाटेमंद है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक थोक व्यापारी द्वारा बेचे जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा है जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तु के अलावा एक वस्तु उसको मुफ्त में दी जा रही है। इसके अलावा 10,000 रुपये से 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदने पर एक मुफ्त पाई योजना के दे पर 10% की और एक्स्ट्रा छूट इसको दिया जाता है, मतलब 10% की छूट दिया जाता है। रमेश ने खरीदारी के लिए दे राशि 18,000 थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितना प्रभावी छूट मिलेगा। तो दोस्तों देखिए मतलब 10,000 से अधिक की खरीदारी पर तब दोस्तों रमेश कितना का सामान खरीद रहा है, आपको 18,000 का सामान खरीद रहा है, तो दोस्तों इससे अभी तत्काल में हमको कोई मतलब नहीं। देखिए कह रहा है 10,000 से ऊपर का जो व्यक्ति सामान खरीदेगा उसको जो है ना मतलब वह व्यक्ति अगर आपको 3 गो सामान खरीदेगा, ठीक ना, तब उसको जाके वो क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों पहले तो दोस्तों इसका हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं। तो छूट हम लोग को 1 गो का मिला और दोस्तों टोटल सामान हमारे पास कितना हो गया 4 गो, गुने में 100, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हमको जो है आपको 25% का दोस्तों यहाँ से हमको छूट मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब सेकेंड केस में दोस्तों कह रहा है मतलब 3 खरीद और 1 मुफ्त योजना दे पर 10% की छूट और दी जाती है। ठीक है,
चलिए, तो दोस्तों एक उधर डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास 25% का हो ही गया, ठीक है। अब सेकेंड केस में जो है 25%, तो दोस्तों उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में दोस्तों आपको जो है 10% का और छूट मिलेगा, और इसके बाद जो है उसको टोटल कितना छूट मिला यही हमको निकालना है, ठीक है। तो मतलब 25% का तो मेरे पास छूट है ही, उसके बाद 10% का छूट हमको और मिल गया, तो 25 नहीं का 250, 250 में 100 से भाग दिया, तो मतलब क्या हो गया 2.5 हो गया। अब बराबर में इसको निकाल लीजिए, 25 10 35, 35 में से अगर दोस्तों 2.5 जाएगा तो मतलब क्या होगा 32.5% का ओवरऑल उस व्यक्ति को दोस्तों छूट मिला। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 32.5%। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका सी नंबर दोस्तों, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 71 नंबर कर है। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट ही देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों इसको भी है ना, हम लोग जो है सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर आराम से इसको दोस्तों बैठाइए। देखिए कह रहे एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए के सामान को 30% मतलब क्या 3/10, मतलब 210 के सामान को यह दोस्तों कितना छाप दे रहा है, तो आपको छाप दे रहा है 13 रुपया, ठीक है। बना लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है एसपी है, ठीक। तो देखिए 10 रुपये के सामान का दाम कितना छाप दिया, तो आपको छाप दिया 13 रुपया छाप दिया, ठीक है। अब बताइए इसके अलावा उसने जो है ना 10% का छूट दिया, तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10, मतलब दोस्तों 10 रुपया के सामान को कितना में बेच दिया था, आपको 9 रुपया में व्यक्ति आपको बेच दिया, ठीक है। अब दोस्तों हमको जो है एमपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से बराबर करना पड़ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, तो आपको 13 से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगा, तो सीपी का वैल्यू बन जाएगा 100, एमपी का वैल्यू बन जाएगा कितना 130, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 13 में 117 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों दुकानदार जो है ना एक खेला खेला जो है दुकानदार और इस पर खेल लिया है। क्या खेला है, कह रहा है वह 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखलाता है। अगर दोस्तों देखिए दुकानदार सामान खरीद के लाया 870 ग्राम का, ठीक है, और दोस्तों इस 870 ग्राम को दुकानदार बेच रहा है कितना पर, आपको 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के भाव से दोस्तों बेच रहा है, तब उसका टोटल लाभ लाभ दोस्तों कितना का है, मतलब यहाँ से दोस्तों 2 शून्य और मतलब 1 शून्य, तो यहाँ से आपका 1000 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 87 रुपये के सामान को दुकानदार बेच के कितना में रहा है, मतलब बेच रहा है आपको 117 रुपये में, तब दोस्तों दुकानदार को जो है प्रॉफिट परसेंट कितना का हो रहा है यहाँ से, तो दुकानदार दोस्तों प्रॉफिट कमा रहा है आपको 30 रुपया का, कितना पर, तो मतलब 87 पर दोस्तों कमा रहा है, गुने में कर लेंगे आपको 100 रुपया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग काटते हैं, यहाँ से काट लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 27, ठीक है। मतलब दोस्तों हमारे पास ऊपर में दोस्तों ये क्या बना, मतलब 1000 रुपया, मतलब 100 यहाँ का 10 यहाँ का, ठीक है। तो ऊपर में हमारे पास बन गया 1000 रुपया, और नीचे में हमारे पास बन गया 29 रुपया। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 34.48% का दोस्तों व्यक्ति जो है आपको लाभ कमा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ से आपका सी नंबर दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 72 को क्या है। देखिए कह रहा है दोस्तों यहाँ से आपको एक डीलर एक मशीन को 15% के छूट के बाद इतना रुपए में बेचना चाहता है, मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। अगर दोस्तों 15% छूट दोस्तों दे रहा है, इट मीन का सामान दोस्तों कितना में आपको यह व्यक्ति बेच रहा है, मतलब 85% में सामान बेच रहा है। अब दोस्तों 85% का वैल्यू क्या है, 1,22,700 है, 1,22,700 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है हमसे, तो इसका अंकित मूल्य बता दीजिए, मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों हमसे यह जानना चाह रहा है सवाल में। तो बैठाइए 1,22,700 बट्टे में दोस्तों आपको हो जाएगा 85, गुने आपको हो जाएगा क्या, तो आपको 100 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसको जो है ना हम लोग आराम से इसको काट सकते हैं, 5 से 17 बार में, और दोस्तों 5 से कट गया 20 बार में, दोस्तों इसको हम लोग 17 से आराम से दोस्तों हम लोग 17 से इसको कैसे काट लेंगे, कटवे नहीं करेगा 17 से, एक सेकंड रुकिए, 17 से इधर कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा 17 से, क्योंकि लास्ट में 7 है,
अब दोस्तों इसको हम लोग एक ही विकल्प बचता है, गुना करके भाग कीजिए। तो जब दोस्तों गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 54 पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, 3 गो शून्य हो जाएगा, बट्टे में आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 17 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 1,44,352 रुपये 94 पैसा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी नंबर दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आप इसको अपना भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। 1,94,352 रुपये 94 पैसा आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर क्या है। कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। ठीक है, अतः वस्तु के मूल्य में कितना % की वृद्धि या कमी हुआ। अब दोस्तों देखिए, एक डिस्काउंट हमारे पास क्या है, 45% का है। ठीक है, तो 45% का वैल्यू का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 9/20 हो गया, क्या वृद्धि करता है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों 20 रुपया का दाम यह व्यक्ति कितना छाप रहा है, आपको 29 रुपया छाप दे रहा है। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की है। 45% का मतलब दोस्तों हो गया आपको 9/20, मतलब 20 के सामान को व्यक्ति बेच दिया, 29 रुपये में बेच दिया। अब कह रहे हैं फिर 15% की 2 क्रमिक छूट दोस्तों दे रहा है, तो मतलब 15 मतलब दोस्तों क्या आ गया, 3/20 हो गया, क्या मतलब दोस्तों 20 रुपये के सामान को यह व्यक्ति जो है कितना में आपको बेच रहा है, तो आपको 17 रुपये में बेच रहा है, मतलब क्रमिक छूट है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे 2 बार, और नहीं तो इसी का दोस्तों हम लोग स्क्वायर आराम से यहाँ पर आराम से कर लेते हैं। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल जाएगा, आपको 8,000। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल जाएगा था, 8,381 रुपये, 8,381 रुपये निकल जाएगा। अब देखिए कह रहा है दोस्तों आप लोग को अंततः वस्तु के मूल्य में कितना % का वृद्धि हुआ है। अब दोस्तों 8,000 के सामान को अगर कोई व्यक्ति 8,381 रुपये में बेचेगा, तो मतलब उसको कितना सामान का दाम ये बढ़ा रहा है, तो मतलब 8,000 के सामान को 8,381 रुपये में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है, इट मीन्स दोस्तों व्यक्ति जो है यहाँ पर कितना कमा रहा है, तो आपको 381 रुपये। ठीक है, 8,000 के सामान को, हाँ ठीक है, व्यक्ति दोस्तों कमा रहा है आपको 381 रुपये, क्या दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं क्या, तो मतलब 381 अब बट्टे में 8,000 दोस्तों, 381 बट्टे में 8,000 गुने में हम लोग कर लेंगे आपको 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना का सामान है, 8,000 का सामान है, और दोस्तों व्यक्ति जो है इसको जो है 8,381 में दोस्तों इसको व्यक्ति भजा रहा है, क्या तो मतलब यहाँ से दोस्तों व्यक्ति को जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर दोस्तों आपको कितना मिलेगा, तो मतलब 381 मिलेगा, बट्टे में क्या 8,000, अब गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100 कर लेंगे, तो मतलब डबल शून्य से आपको डबल शून्य हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग 381 में अगर 280 से 200 डिवाइड कर लेते हैं, तब दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 4.7625% का दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको वृद्धि हो जाएगा, जो कि 800 को 8,381 में व्यक्ति बेचा है। ठीक है, 4.7625% का इसको वृद्धि हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से दोस्तों आपका बनेगा बी नंबर, आपका आंसर भी बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 174 में कह रहा है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है, इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदता है तो छूट का दर जो है 15% बढ़ जाता है। पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है तो पूजा कितना भुगतान करती है। अब दोस्तों देखिए 11% का तो दोस्तों उसको ऑफर छूट हमको दे ही रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि क्रेडिट कार्ड से खरीदता तो उसका छूट जो है 15% बढ़ जाता है, तो पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है तो पूजा को कितना भुगतान करना पड़ेगा, मतलब 36,000 का। ठीक है, 36,000 का अगर दोस्तों हम लोग जो है 85% निकाल लीजिए, बस वही 500 निकल जाए। 36,000 का क्या आपको 85% यहाँ निकालना है, बस परसेंटेज आपको डबल शून्य आपको ले जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना जाएगा, 360 गुने अगर 85 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास इसका एज ए वैल्यू के तौर पर दोस्तों कितना मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग कर लेते हैं, 360 गुने 85 है क्या, तो कर लीजिए 360 गुने
85 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना, तो मतलब 30,600 रुपया दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू निकल कर आएगा। 30,600 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा डी नंबर दोस्तों, आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। 75 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, कर है आपको, अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर उसे 25% का लाभ होता है। 5 रुपया के अंकित मूल्य के टी शर्ट का वास्तविक सीपी दोस्तों आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है सीपी एमपी और एसपीए पर दोस्तों बैठा लेते हैं, क्योंकि वही खाका पर बैठे रहे हैं सीपी एमपी और एसपी। अब देखिए क्या कर रहा है, सो पहले हमको जो है 15% का छूट मिलेगा। 15% का मतलब क्या होगा, 3/20 हो गया, मतलब 15% मतलब 3/20 है। ठीक है, तो मतलब 20 के सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में बेच दिया था, आपको 17 रुपया में बेच लिया। फिर उस पर जो है व्यक्ति को 25% का लाभ हो गया। और दोस्तों हम लोग जानते हैं अच्छा ढंग से कभी भी हम लोग को प्रॉफिट सीपी पर ही होता है क्या, तो 25% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/1 में 4 हो जाएगा क्या, मतलब 4 रुपये का सामान को व्यक्ति कितना में बेच रहा था, आपको 5 रुपया में दोस्तों बेच रहा है। अब दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, तो कर लीजिए बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग को करना हो जाएगा 17 से, हो गया बराबर। और सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, 68 रुपया हो जाएगा, 17 एमपी का वैल्यू आ जाएगा 100 रुपया, और एसपी का वैल्यू आ जाएगा 17/85 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है तो दोस्तों इस 100 का वैल्यू हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, 500 रुपया है, तो मतलब एक का वैल्यू यहाँ से क्या निकला आपका 5 निकला। हमसे पूछा है इसका एमपी पूछा है तो 68 सॉरी सीपी पूछा है तो 68 गुने 5 8 5 40 मतलब 430 440, मतलब दोस्तों इसका सीपी दोस्तों कितना था, आपको 340 रुपया इस वस्तु का सीपी था। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है दोस्तों एक जूता निर्माता कंपनी कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को 3 रुपये की छूट प्रदान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 20%, 12%, सेकंड में 35%, 5%, 30% और 30% और 3%। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा योजना क्या होगा, तो निकाल दीजिए सबको, x + y - x × y = 100 पर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको 20% और 12% का छूट है, तो -20 - 12 + 20 दूनी 40 मतलब बाद में 24 मतलब 240 भागे 100 मतलब यहाँ पर 200 आपका हो जाएगा क्या, मतलब 2.4 हो जाएगा क्या। और दोस्तों इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29.6% का दोस्तों हम लोग को जो है पहला छूट मिला। फिर निकाल लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 25% और 5%, तो -25 -5 माइनस प्लस 25 125 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 28.75% का दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ से दोस्तों हम लोग को छूट मिला। अब सेकेंड में क्या है, सॉरी थर्ड में 30% और क्या है आपको 3%, तो 30 से 90 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। और सो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका डिस्काउंट आएगा क्या है, तो आपको आ जाएगा 32% ऑफ। तो हमको बोला है ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा है, तो दोस्तों ग्राहक के लिए तो भाई सबसे अच्छा छूट कौन लेगा, जो सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 21 में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर। देखिए कह रहा है एक दुकानदार, ठीक ना, एक दुकानदार 3000 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने 2 विकल्प दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपको 10% की 3 क्रमांक छूट या 30% की एकल छूट। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प को चुनता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कितना कम भुगतानी करता है। यह तो दोस्तों हमको पता चलेगा इसका डिस्काउंट निकालने पर से भाई पहला वाला में ज़्यादा छूट है कि मतलब दूसरा वाला में कम छूट है क्या। देखिए कह रहा है उसने 2 विकल्प दिए, एक वो है जो आपको 10% का 3 को छूट है। ठीक है, तो मतलब 10 का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/10 मतलब 10 का सामान व्यक्ति कितना बेचा है, आपको बेच दिया है 9 रुपये में, बेच 10 के सामान को व्यक्ति बेच लिया है कितना में, आपको बेच लिया है 9 रुपये में। और दोस्तों ऐसा छूट दिया गया है क्या, आपको दिया गया है 3 को। इसके दोस्तों इसका हम लोग कर लेते हैं क्यू। ठीक है, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारा हम लोग को आ जाएगा 1000 रुपया, और दोस्तों 9 का क्यू होता है क्या 729 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका डिस्काउंट निकालते हैं तो दोस्तों छूट के तौर पर हम लोग को मिला
200, ठीक है, 271, अब बट्टे में 1000, अब गुने में हो जाएगा 100, मतलब शून्य से दो, शून्य से दो शून्य खत्म, मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस व्यक्ति को छूट मिला है कितना का, मतलब 27.1% का दोस्तों इस व्यक्ति को छूट मिला है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों सिंगल डिस्काउंट दोस्तों कितना का मिला है, तो आपको 30% का छूट छूट मिल रहा है। अब कह रहा है दोस्तों यदि कोई खरीदार जो है पहले विकल्प को चुनता है, मतलब इस वाले विकल्प को चुनता है, तो उसे जो है कितना अधिक पेमेंट करना पड़ेगा या कितना उसको कम पेमेंट करना पड़ेगा। तब दोस्तों दोनों का दोस्तों जो है ना हम लोग को जो है अंतर यहाँ से देखना ही पड़ेगा। दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास कितना का हो जाएगा, मतलब 2.9% का हो जाएगा, मतलब 3000 का दोस्तों जो है हम लोग को जो है 2.9% दोस्तों हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए परसेंटेज आपको 00 को ले गया, फिर पॉइंट दोस्तों आपको 10 को दोस्तों आपको ले गया, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति को जो है ना 29 तिहाई 29 मतलब 87 रुपया, उस व्यक्ति को जो है ना 87 रुपया दोस्तों एक्स्ट्रा पेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वाले में जो है ना आपको मतलब कम छूट मिल रहा है और सेकंड वाले में आपको ज़्यादा छूट मिल रहा है, तो 87 रुपया अतिरिक्त, मतलब क्या अधिक 87 रुपया अतिरिक्त, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से दोस्तों सी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।